आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पवित्र और जिंदा और सामर्थ नाम में जय मसीह की। फिर से आप लोग के बीच में मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, आज आप लोग के बीच में फिर से परमेश्वर का जीवित वचन को लेकर आया हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके साथ में अपने वचन के द्वारा बातें करने वाला है। और आज का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि हम किस विषय में आज बात करने वाले हैं। और आज के विषय में जाने से पहले कुछ मैं आप लोग के बीच में कुछ एक वचन को शेयर करने वाला हूं। उसके बाद आज के हम टॉपिक में आएंगे और आज के विषय में हम बात करेंगे। हालेलुया। और मैं आज आप लोग के साथ में जो कुछ 5 मिनट का जो शब्द है, जो वर्ड है, मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। और उसके बाद आज के विषय में हम बातें को करेंगे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज के इस कुछ एक वचन के द्वारा आपके साथ में कुछ बातें को मैं शेयर करना चाहता हूं। जब हम अगर यशायाह 41 उसका 10 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ में रहता हूं, तो इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग में हूं। तो मेरे प्रियो, आज कितने लोग ये समय, ये परिस्थिति में डरे हुए हैं। कितने लोग आज ये सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, कि आज हमें आज डरना नहीं है, परंतु आज परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आज हमें उस बातों से सामना करना है। और उस शब्द को जो प्रभु ने कहा है, उस शब्द को अपने मनों में रखें। और आज इस परिस्थिति में हम उस समस्या से परमेश्वर के वचन के द्वारा एक सामर्थ को पाकर हम आगे बढ़े। जिस तरह बाइबल वचन कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में रहता हूँ। सच में मेरे प्रियो, वो जीवित परमेश्वर है और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आज वो परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ में है। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा आज हमारे साथ में मौजूद है। बाइबल वचन कहता है, तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा। यस मेरे प्रियो, कि प्रभु आज हमारे साथ में हैं। आज किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। अगर आज आप दुख में हैं, अगर आज आप प्रॉब्लम में हैं, अगर आज आप कोई तकलीफ़ में, कोई बीमार में हैं, तो मत डरिए, चिंता मत कीजिए। क्योंकि बाइबल वचन कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में रहता हूँ, कहता है वचन। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के जीवित कलामों को हम देखने लगते हैं तो वहाँ पर बाइबल वचन, बहुत सारे हम बाइबल वचन को हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें कई बार हमें एक साहस दिया है कि एक प्रभु ने वादा किया है हमसे कि तुम्हें एक जन्म देने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, वचन कहता है। मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वचन कहता है मेरे प्रियो। तो मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज के इस वर्ड के द्वारा, आज इस शब्द के द्वारा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, जन्म देने वाली माँ हमें भूल सकती है, जन्म देने वाले माँ बाप आपको और मुझे भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं अनाथ छोड़ूंगा। तो उस खुदा पर विश्वास रखें मेरे प्रियो, भरोसा रखें कि परमेश्वर हमें हर संकट से बाहर निकालेगा। जिस तरह हम देखते हैं हमारे जीवन में कई समस्या आती है, हम कितने बार हम डर जाते हैं कि हमारा क्या होगा, अब कौन छुड़ाएगा हमें। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो खुदा सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर ने आपसे और मुझसे वादा किया है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में रहता हूँ। तो मेरे प्रियो, किसी बात की चिंता मत करो कि वो परमेश्वर हमें हर संकट से, हर बुराई से, हर एक शैतान की शक्ति से, हर एक पापों से हमें छुड़ाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है। जन्म देने वाली माँ भूल सकती है, वचन सुनिए, याद रखिए वचन को, जन्म देने वाली माँ भूल सकती है, कहता है, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा तुझे। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15 वचन में हम पढ़ेंगे तो बाइबल वचन कहता है, संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तेरी पुकारों को सुनकर मैं तुझे सहायता और मदद करूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। सच में मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, आज जितने लोग आप मुझे इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से आज के इस संदेश में स्वागत करता हूं। और आज ये जो वर्ड, जो शब्द है, मैं 5 मिनट का शेयर कर रहा हूं मेरे प्रियो,
उस शब्द को ध्यान से सुने कि वो जीवित परमेश्वर है जिसने आपसे और मुझसे वादा किया है कि तुम्हें अपने लोग तुम्हें त्यागेंगे लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तो परमेश्वर आज इस 5 मिनट के इस वर्ड के द्वारा, इस शब्द के द्वारा प्रभु आपके जीवन में ब्लेसिंग करे मेरे प्रियो। तो आइए आज हम आज के टॉपिक में आएंगे, आज के वचन में आएंगे। हम आपने टाइटल पढ़ा होगा आज का हम किस विषय में बातें करने वाले हैं। आज का टॉपिक है, टाइटल है कि 10 मार्क्स देना है कि नहीं है, दे तो कैसे दे और कहाँ दे। इस विषय को हम सीखेंगे आज। मैं बहुत दिन से, मुझे कितने ब्रदर कितने सिस्टर लोगों ने मुझे फ़ोन किया था कि पास्टर जी इस विषय में आपका क्या कहना है। तो मैंने स्टडी की, मैंने बाइबल को अध्ययन किया, मैंने पढ़ा और मैं बिलीव करता हूँ कि प्रभु का आत्मा ने मुझे जो दिया है वो सत्य है। और एक मैं आपको कहना चाहता हूँ, इतना याद रखना, कभी आप लोग आज कितने बहुत लोग बाइबल की बात कम करते हैं, अपने मन की बात बताते हैं मेरे प्रियो। अपनी मन की इच्छा को बात बंद करो, जो बाइबल कहता है उस विषय को हम फ्लो करना है, उस विषय में हम सीखें। आज कितने लोग अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन आज मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ आज इस संदेश के द्वारा। जो कोई अपने मन के द्वारा प्रचार करता है ना मेरे प्रियो, वो रॉन्ग है, वो गलत है। बाइबल क्या सिखाता है हमें, उस विषय को हमें पीछा करना है। आप क्या कहते हो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ जो बाइबल हमें सिखाता है उसका पीछा करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। बाइबल वचन कहता है मनुष्य ऊपर विश्वास मत करो क्योंकि मनुष्य तुमको धोखा दे सकता है। यस, ये वचन राइट है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर हम बाइबल का पीछा करेंगे, अगर बाइबल का पीछा हम करते हैं तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। यदि हम कोई मनुष्य का पीछा करते हैं मेरे प्रियो, तो हम एक दिन अवश्य ही गड्ढे में गिरेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, लाखों करोड़ों फॉलोवर होने वाले भी प्रचार करते हैं तो उस प्रचार को ध्यान से सुनिए। आप इसको मत देखिए कि इतने फॉलोवर है, इतना लाइक है, इतने इसे व्यूज़ मिलते हैं, इतने देखते हैं तो ये कभी गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उनके प्रचार में भी जब प्रचार करते हैं वो भी प्रभु के दास हैं। तो उस वचन को कोई भी हो, या मैं हूँ या कोई भी हो, उनकी प्रचार को ध्यान से सुनिए। क्या बाइबल से सच में मैच हो रहा है वो? क्या बाइबल के आधारित वो प्रचार कर रहे हैं या अपने मन का प्रचार कर रहे हैं? इस चीज़ से सावधान रहे। आज कितने लोग बाइबल को खोलते नहीं हैं, अपने मन की बात को बोलकर प्रचार ख़त्म कर देते हैं। तो याद रखना मेरे प्रियो, आज हम 10वां भाग के विषय में देखेंगे, हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दे तो कैसे दे और कहाँ दे। और कभी भी आप किसी प्रचारक को, कभी भी किसी सेवक को आप सुनते हो तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, क्या वो प्रचार बाइबल के आधारित हो रहा है, क्या वो प्रचार बाइबल के अनुसार हो रहा है, क्या वो वचन में आपको मिल रहा है। उस विषय में ध्यान दें। अगर वो आपको मिलता है तो उस वचन को एक्सेप्ट करें, और जो वचन सत्य है उस वचन को ग्रहण करें। अगर आपको एक सेवक वचन के द्वारा आपको लेके चल रहा है मेरे प्रियो, उस वचन को सुने। अगर आपको बाइबल में मिलता है तो, अगर बाइबल का बाहर कोई वचन प्रचार करता है तो उसके विषय में मत जाइए, क्योंकि हम संसार के पीछे नहीं, हम प्रभु के पवित्र वचन के पीछे चलना है। हमें दुनिया के पीछे नहीं, हमें यीशु के पीछे चलना है। आज कितने लोग अपने मन की बात की प्रचार कर रहे हैं। प्रभु की प्रचार करो, बाइबल वचन क्या कहता है उसके विषय में प्रचार करो। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि जब हम कभी प्रचार सुनते हैं या प्रचार करते हैं तो तब हमारा प्रचार क्या होना चाहिए, बाइबल के आधारित होना चाहिए। बाइबल के अंदर में वो बात, जो बात हम प्रचार करते हैं, जो बात हम बोलते हैं, वो बाइबल के अंदर होना चाहिए। हमारे मन के इच्छा से नहीं, परंतु बाइबल में लिखा हुआ शब्द को हम प्रचार करें। हमारी इच्छा से नहीं, बाइबल का शब्द को प्रचार करें। जिस तरह हम कई समय हम प्रचार करते हैं, यूहन्ना 3:16-17 हम प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को मेरे लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं, वो अनंत जीवन पाए। हम वचन को सुनते हैं कई बार, क्या वो वचन बाइबल में है? उसको ध्यान देकर सुने। आज कितने लोग प्रचार करते हैं, उस प्रचार को ध्यान से सुनिए,
क्योंकि बाइबल वचन कहता है कोई समय ऐसा आएगा कि वो तुमको भरमाएंगे। ओके, प्रभु आशीष करे। और आइए आज हम टॉपिक में जाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज का वचन है 10वां भाग के विषय में। जब हम 10वां भाग के विषय में देखते हैं तो ज़्यादा करके सेवक लोग, ज़्यादा करके सभी लोग मलाकी 3 अध्याय को हम बहुत गौर से देखते हैं, उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। सब लोग इस मलाकी 3 अध्याय को बहुत अच्छी तरह से, हर एक सेवक, हर एक पास्टर इस वचन को लेकर प्रचार करता है। हालेलुया। तो आइए हम कुछ वचन को हम भी देखेंगे, उसके विषय में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन को निकालें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम वचन को निकालेंगे। मलाकी 3 अध्याय। ओके, वेट कीजिए थोड़ा, 2 मिनट वेट कीजिए थोड़ा। हम वचन को हम देखेंगे। मलाकी 3 अध्याय, उसका हम 7 से 7 पढ़ेंगे हम। ओके, हम 7 पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। अपने पूर्वजों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और तुमने उनका पालन नहीं किया। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। हालेलुया। और हम 10 नीचे वचन पढ़ेंगे। तो 10 में क्या कहता है कि तुम ऐसा करके देखो, मैं तुम्हें आकाश के झरियों को खोलकर अपर परंपरा तुम्हें आशीष में तुम्हें दूंगा। हम बहुत से सेवक के मुंह से वचन को हम सुनते हैं। अगर मेरे प्रियो, इस वचन से पहले अगर हम 5 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या कहता है, आप पढ़ लीजिए। मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, आप उस वचन को पढ़िए। मलाकी 3 अध्याय 5 और 6 वचन को पढ़िए। वहाँ पर किस विषय में कह रहा है। आज कितने लोग 9 और 10 वचन को लेकर हम हर एक को बोलते हैं कि तुम प्रभु को अगर 10वां भाग नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप है, अगर तुम दोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा। मेरा आपसे एक सवाल है मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर हमारे दान से आशीष करता है हमें? क्या परमेश्वर हमारी 10वां भाग से आशीष करता है? क्या परमेश्वर हमारे दानों को, हमारे धन से प्रेम करता है? तो मेरा सवाल आपसे यह है मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर हम जब 10वां भाग देते तभी हमें आशीष करता है? नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर, बाइबल वचन अगर हम 7 बढ़ेंगे तो 7 वचन हम पढ़ेंगे तो वहाँ से ध्यान से कहता है कि अपने पूर्वजों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और तुमने उनका पालन नहीं किया। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। किस विषय में फिरने की बात कर रहा है मेरे प्रियो? यहां पर बाइबल वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सुनिए, कितने लोग कहते हैं इस वचन को लेकर, कितने लोग कहते हैं कि तुम प्रभु की ओर फिरो, तुमने प्रभु को 10वां भाग नहीं दिए है, तुमने 2 महीना 3 महीना देना छोड़ दिया, तुम्हारे ऊपर श्राप पड़ा है। याद रखना, इस वचन को तोड़ मरोड़ के गलत शिक्षा दे रहे हैं आज। ये वचन जो है ना, प्रभु उस समय की बात में कर रहा है। प्रभु कहता है कि पापों से मन फिराओ, बेविचार से मन फिराओ। पढ़ो मलाकी 3 अध्याय 5-6 वचन पढ़िए, वहां पर क्लियर कहता है किस चीज से फिरना है। क्योंकि बाइबल वचन कहता है तुम उस समय से, तुम अपने पूर्वजों, अपने हरेक उस समय के अपने पूर्वजों के दिनों से तुम मेरी आज्ञा को तोड़कर तुम चल रहे हो। उन पापों से, उन गंदगी से मन फिराओ कहता है वचन। लेकिन आज हम इस वचन को गलत तरीके से प्रचार करके हम लोगों को कहते हैं तुम 10वां भाग नहीं दोगे तो तुम श्राप पड़ेगा, तुम परमेश्वर को फिरो। कितने लोग कहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, याद रखना, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर हर्ष और खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है परमेश्वर। आज कितने लोग कहते हैं कि यदि तुम प्रभु को 10वां भाग नहीं दोगे तो तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा, प्रभु को 10वां भाग नहीं दोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा। आज मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु आपके मेरे 10वां भाग दान से प्रसन्न नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज आपके हृदय को देखता है। परमेश्वर कभी भी
आपके चेहरे को, आपके दान को प्रभु कभी नहीं देखता है। प्रभु आपके मनों को देखता है, देने वाले मनों को। हालेलुया। आज ये सवाल हमें क्लियर करना है कि हमें 10वां भाग देना है या नहीं। यस, देना है 10वां भाग प्रभु के भवन में, क्योंकि बाइबल वचन कहता है, अगर हम नीचे पढ़ो 10-11 पढ़ेंगे हम, वहां पर बाइबल वचन क्लियर कहता है। अगर हम मलाकी 3:7 से लेकर 10 तक हम वहां पर पढ़ेंगे तो बाइबल वचन क्या कहता है मालूम है आपको? पढ़ लीजिए आप। मेरे भवन में लेकर आओ कहता है। आज हम कहाँ देते हैं 10वां भाग अपने? मुझे पता नहीं आप कहाँ देते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के भवन में हमें लेकर आना है। क्यों लेके आना है? ताकि प्रभु के भवन में सब कुछ हो, ताकि प्रभु का भंडार खाली ना हो। प्रभु के भवन में भोजन बनना चाहिए। बाइबल वचन क्लियर कहता है, 10 वचन हम पढ़ेंगे, सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है, सारे 10 मार्क्स भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हें आकाश के झरियों को खोलकर मैं तुम्हारे जीवन में अनुग्रह आशीष को दूंगा। क्यों कह रहा है परमेश्वर अपने भंडार में लेके आने? क्योंकि प्रभु का भंडार में, क्योंकि प्रभु का भवन में भोजन वस्तु होना चाहिए। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज प्रभु के भंडार में क्या है? आज प्रभु का भवन में कुछ भी नहीं है। आज हर एक लोग आज प्रभु का एक सेवा को आज व्यापार बना के रखा है। आज प्रभु का सेवा को व्यापार बना के रखा है मेरे प्रियो। क्यों? आज हर एक लोग, सेवक लोग बोलते हैं, मैं किसी को दोष नहीं लगाता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहो जो आपको कर काप करके जो 10वां भाग मांगते हैं, तुम्हें देना है, देना है, देना है। आई सी रॉन्ग, मैं कहता हूँ आपको। ऐसे लोग आपसे अगर 10वां भाग के विषय में जबरदस्ती करते हैं तो याद रखना, कभी वो आपके लिए नहीं, आपके 10वां भाग से प्रेम करते हैं। और याद रखना, कभी प्रभु आपके 10वां भाग से नहीं, प्रभु आपसे प्रेम करता है। तो आज ये सवाल जो है हमें क्लियर होना चाहिए कि 10वां भाग देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? प्रभु का राज्य बढ़ना चाहिए, प्रभु के भवन के लिए। हम कुछ प्रभु के भवन में कुछ घटी कमी हो, यदि हम ना दें तो प्रभु का भवन कैसा चलेगा? आज कितने लोग कहते हैं कि प्रभु चलाएगा। यस, प्रभु चलाएगा, लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे रखा है ना। हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हम प्रभु को 10वां भाग देना चाहिए। अगर हमारे पास है तो हम दे सकते हैं, अगर हमारे पास नहीं है तो मेरे प्रियो चिंता मत कीजिए, कोई नाराज मत होइए, किसी के बातों में मत जाइए कि आप 10वां भाग नहीं देते तो प्रभु आपको आशीष नहीं देगा। यस, अगर आपके पास नहीं है तो प्रभु आपके मनों को देखता है। क्यों? अगर नया नियम में हम देखेंगे, एक विधवा माँ के पास भी नहीं था, जो भी था उसने दे दिया, फिर भी जो भी था प्रभु को दिया उसने। फिर भी वहां के लोग बोलते, प्रभु सबसे दान ज्यादा किसने दिया? यीशु मसीह ने किसको दिखाया? अगर वो दिखाना चाहता था तो उस धनवानों को भी दिखा सकता था, जिसने सोना चांदी तांबा जितने लोगों ने दिया था, लेकिन प्रभु उसके मनों को जानता था, इसने कितना दिया है। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हम 10वां भाग जबरदस्ती नहीं, किसी के दबाव में नहीं, कुछ भी नहीं। हम 10वां भाग कैसे दे मालूम है? उदार मन से, किसी के दबाव में नहीं। ऐसे लोगों से सावधान रहे जो आपको जबरदस्ती करते हैं 10वां भाग देने में। जिस तरह बाइबल वचन कहता है कि उसके भवन में देना है हमें 10वां भाग, किसी के हाथों में नहीं, प्रभु के भवन में डालना है हमें। अगर आपके घर में कोई सेवक प्रार्थना के लिए आता है, अगर आप उसको मदद करते हो, आप अगर उसको ऑफरिंग देते हो, अलग है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु का 10वां भाग हम देते हैं तो प्रभु के भवन में दें, प्रभु के भंडार में जाए, ताकि उस चीज़ों से प्रभु के राज्य में कुछ काम आए। हालेलुया। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको 10वां भाग देना, दोगे तो आशीष मिलेगा, नहीं देगा तो श्राप मिलेगा। ये बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। प्रभु कभी भी आपके धन दौलत से प्रेम नहीं करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। और इतना याद रखना, आप जब देते हो, प्रभु आप, बाइबल वचन में क्लियर कहा है, अगर एक हाथ दे तो एक हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। उसी तरह प्रभु कभी भी आप कितना देते हो वो नहीं देखता है, प्रभु आपके मन को देखता है, आप किस तरह दे रहे हो। आमीन। तो 10वां भाग हमें देना चाहिए। अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसमें चिंता मत कीजिए कि अगर हम नहीं देंगे तो हमारे ऊपर श्राप आएगा, अगर देंगे तो हमें आशीष मिलेगा। कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं देते हो तो भी प्रभु आपको आशीष करेगा। आपकी परिस्थिति को परमेश्वर जानता है। अगर दोगे तो भी प्रभु आपकी परिस्थिति को, आपके मनों को देखता है देने वाला। आमीन। तो
पहला हमारा सवाल था, हम दसवां भाग देना है कि नहीं देना है? यस, देना है, प्रभु के राज में बोना है हमें, ताकि हम जब प्रभु के राज में देते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु के भंडार में कुछ बढ़े और प्रभु के राज में कुछ काम आ सके, इसके लिए हम बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम दूसरी बात को हम सीखेंगे, कैसे देना चाहिए। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय, हाँ, दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय 6-7 पढ़ेंगे हम। ओके, ध्यान से सुनिए। ओके, हम एक काम करते हैं, हम 7 पढ़ते हैं, खाली हम 7 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे। ओके, ध्यान से सुनिए, ये वचन आपके स्क्रीन के ऊपर भी होगा। प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसे ही करके, ना कुड़कुड़ा कर ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। हालेलुया। कैसे देना है यहाँ पर हमें? ना कुड़कुड़ा के, ना दबाव में, ना किसी के दबाव में आना है कि इसने बोला हमें देना है, इसने बोला, ये पास्टर ने बोला हमें देना है, किसी के दबाव में नहीं, किसी को कुड़कुड़ा के नहीं मेरे प्रियो। हम हर्ष से, खुशी से, उदार मन से, साफ दिल रखकर हम दें तो परमेश्वर वैसे लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम 10वां भाग देने वाले से प्रेम करता है। यीशु मसीह कहता है कि जो खुशी से, जो उदार चित्त से, जो खुशी मन से देता है मेरे प्रियो, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। क्योंकि प्रभु धन से नहीं, मैं बारंबार कहता हूँ, प्रभु धन से प्रेम नहीं करता है, प्रभु आपसे और मुझसे प्रेम करता है। एक बात याद रखना, अगर प्रभु को अगर पैसा ही चाहिए होता है मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह को अगर पैसा ही चाहिए, 10वां भाग ही चाहिए, तो इस दुनिया में कितने करोड़ों अरबपति, करोड़पति हैं, उनको चुन सकता था प्रभु। लेकिन आपको और मुझे क्यों चुना? क्योंकि वो जानता है, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर धन को नहीं, परमेश्वर देने वाले मन को जांचता है। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है मालूम है? कैसे देना है 10वां भाग? किसी के दबाव में नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, जिससे आपने, जैसा आपने मन में सोचा है कि मैं इतना दूंगा, मुझे इतना देना है, तो देना है उतना हमें देना है, कुड़कुड़ा के नहीं, किसी के दबाव में आकर नहीं मेरे प्रियो। हमें देना है तो उदार मन से, खुशी से देना है, और वैसे लोगों से प्रभु प्रेम करता है, वचन कहता है। हालेलुया। और सभी को कहना चाहता हूँ, इस वचन, जब आप वचन पढ़ते हो मेरे प्रियो, तो ध्यान से पढ़े वचन, ताकि आप लोग उस वचन को समझे और प्रभु के अनुग्रह में जीना सीखें। ताकि ऐसा ना हो कि कोई बात हम 2 वचन पढ़ते हैं, 2 वचन के अनुसार पढ़ के हम उस वचन को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमें देना है, देना है, देना है, और आपको कोई लोग भी आपको फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं, आपको इतना देना है, देना है। याद रखना, कभी भी वैसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको ज़बरदस्ती करते हैं 10वां भाग देने। आप दोगे तो आशीष मिलेगा, नहीं दोगे तो श्राप मिलेगा, तुम दोगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे लोगों से सावधान रहो। बाइबल वचन कहता है, प्रभु कहता है कि तेरे मांगने से पहले वो जानता है तुम्हें किस चीज़ की घटी है। तो परमेश्वर जानता है, अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो भी जानता है। अगर आपको जो चीज़ की घटी है वो मांगने से पहले जानता है वो परमेश्वर, तो ये भी जानता है कि आप 10वां भाग क्यों नहीं दे पा रहे हो। आपके 10वां भाग से नहीं, प्रभु आपसे प्रेम करता है। आज कितने लोगों ने प्रभु को, राज्य को डाकू का अड्डा बना दिया है मेरे प्रियो। आज कितने लोग कहते हैं 10वां भाग दो तुमको आशीष मिलेगा, 10वां भाग दो ये मिलेगा, 10वां भाग दो वो मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इतना याद रखना, कभी आपका 10वां भाग कभी काम नहीं आएगा। जब तक बाइबल वचन मलाकी 3 अध्याय में पढ़ो ध्यान से, वहाँ पर कहता है पहले तुम मेरी ओर फिरो, कहता है। 10वां भाग प्रभु ने डायरेक्ट नहीं मांगा, परमेश्वर ने 10वां भाग नहीं मांगा डायरेक्ट। परमेश्वर कहता है उन बेविचारी, उन पाप, उन गलत कामों से तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आज कितने लोग आज प्रभु के लोगों को धोखे में डाल रहे हैं। आज कितने लोग कहते हैं तुम 10वां भाग दो तुम्हारा पाप क्षमा होगा, तुम 10वां भाग दो तुमको आशीष मिलेगा, तुम 10वां भाग दो तुमको बंगला मिलेगा। याद रखना, प्रभु का राज्य है जो है वो डाकू का अड्डा नहीं है। प्रभु का राज्य पवित्र है और सामर्थ राज्य है उसका। जब प्रभु के भवन को डाकू का अड्डा बना दिया था, प्रभु क्रोधित हो गए थे मेरे प्रियो। आज वैसे ही बहुत लोग प्रभु के राज्य को प्रभु का डाकू का अड्डा बना रहे हैं, लोगों को झूठा शिक्षा दे रहे हैं,
लोगों को भ्रम में पार रहे हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं कि तुम ये दो तो तुमको ये मिलेगा, तुम वो दो तो वो मिलेगा। मेरे प्रिय याद रखना, कभी भी प्रभु हमारे दिए हो नहीं दिए को नहीं देखता है, प्रभु आपके मन और मेरे मनों को देखता है कि हम प्रभु की आराधना सच्चे मन से कर रहे हैं, या प्रभु को हम जो भी दे रहे हैं हम सच्चे मन से दे रहे हैं, या दिखावा करके दे रहे हैं, या किसी के दबाव में दे रहे हैं। याद रखना, कभी भी आप जब प्रभु को देते हो तो आप उदार चित्त और खुशी मन से देना चाहिए। आपके मन में जो ठाना है आपने वो देना चाहिए, उतना ही देना चाहिए। और जब आप नहीं दे पाते हो तो निराश मत होइए। प्रभु आपका दान को नहीं आपको देखता है। क्या सच में परमेश्वर से आप प्रेम करते हो या नहीं? आज कितने लोग प्रभु को 10वां भाग देकर अपने पापों को क्षमा के लिए घोषित करते हैं कि तुम 10वां भाग दो, तुम्हें आशीष मिलेगा। याद रखना मेरे प्रियो, 10वां भाग दे के आशीष नहीं मिलता है। अपने पापों को पश्चाताप करने से हमारे जीवन में शांति, अनुग्रह, उसकी आशीष आती है। जब हम अपने पापों को मानकर प्रभु के सामने हम आते हैं ना, तब हमें शांति मिलती है, तब हमें क्षमा मिलता है, तब हमें आशीष मिलता है। 10वां भाग देने से हमारे पाप क्षमा नहीं होते। आज दुनिया में देखो, 10वां भाग अगर देकर अगर पाप क्षमा मिलता है मेरे प्रियो, तो दुनिया लोग 10 नहीं 20 भाग देते। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु के राज को, प्रभु के भवन को डाकू का अड्डा मत बनाओ, प्रभु का सेवा को डाकू का अड्डा मत बनाओ, प्रभु का राज्य को डाकू का अड्डा मत बनाओ। आज कितने लोग गलत शिक्षा में जी रहे हैं। 10वां भाग दो, तुमको आशीष मिलेगा। रॉन्ग है कहता हूँ मैं आपको, जितने सेवक लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो प्रभु का सच्चा 10वां भाग देना क्या है, हमारे उदार मन से दो। अगर एक भी देते हो आप तो प्रभु ग्रहण करता है। आज कितने लोग कैन और हाबिल के उदाहरण देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कैन का हाबिल क्यों प्रभु ने स्वीकार नहीं किया मालूम है आपको? क्योंकि हाबिल का क्यों किया मालूम है? क्योंकि हाबिल खुशी से दिया था और कैन कुड़कुड़ाते हुए दिया था। इसके लिए कैन की भेंट जो है स्वीकार नहीं किया, हाबिल का भेंट को प्रभु ने ग्रहण किया। क्योंकि हाबिल से परमेश्वर प्रसन्न हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि उसने कितना दिया क्या नहीं दिया। हाबिल को देखा, ये खुशी से दिया है मुझे, इसके लिए परमेश्वर उन बातों से प्रसन्न हुआ। वैसे ही हम भी जब प्रभु को कुछ देते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु हम कितना दे रहे हैं वो नहीं देखता है। प्रभु ये देखता है क्या ये खुशी से दे रहा है, या यह किसी के दबाव में दे रहा है, या ये उदार मन से दे रहा है, या दुखी होके दे रहा है। तो मेरे प्रियो, जब हम देते हैं, हम कितना दे रहे हैं यह मत देखिए, हम दे रहे हैं तो हम कैसे दे रहे हैं। हम उदार मन से दे रहे हैं, खुशी होके दे रहे हैं, या दुखी होके दे रहे हैं, उस बात को देखें। क्योंकि बाइबल वचन कहता है 2 कुरिन्थी 9 का अगर हम 7 वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर कह दिया गया है, प्रत्येक जन जैसा अपने मन में ठाने वैसे ही दे। क्योंकि परमेश्वर किसी के दबाव में कुड़कुड़ाते हुए जो देता है उससे प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर उन लोग से प्रेम करता है जो हर्ष से, जो खुशी से, जो आनंद से देता है। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष करे आपके जीवन में। आज कितने लोग कहते हैं 10वां भाग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज मैंने इस वचन के द्वारा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यस, प्रभु का राज में हमें देना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझे रखा है ताकि हम प्रभु के भंडार को, हम प्रभु के भवन को हम चलाएं। चलाने वाला खुदा वो है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक माध्यम रखा है ताकि हम हरेक को प्रभु के वचन के अनुसार हम चलें। हालेलुया। आज कितने लोगों कहते हैं कि 10वां भाग देना नहीं देना। मैं कहता हूँ देना चाहिए। और किस तरह देना चाहिए? प्रभु को ऐसे लोग प्रसन्न करता है प्रभु जो किसी के दबाव में नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, परंतु खुशी से, आनंद से, हर्षित से जो देते हैं उनसे प्रभु खुश रहता है। हालेलुया। और एक सवाल आपसे और मेरा है, आज कितने लोग कहते हैं कि पास्टर लोग को 10वां भाग नहीं देना चाहिए, सेवक लोग को 10वां भाग नहीं देना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ बाइबल में कहाँ लिखा है? मुझे एक भी वचन बताइए कि पास्टर को 10वां भाग नहीं देना चाहिए। आज कितने लोग कहते हैं पास्टर लोग 10वां भाग नहीं देते हैं, खाली विश्वासी लोग देना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ पर बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मुझे बताइए, कहाँ पर लिखा गया है कि पास्टर को 10वां भाग नहीं देना चाहिए? बाइबल में वचन है तो वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, विश्वासी के लिए भी, रेवरेंड, बिशप, डॉक्टर, हर एक के लिए है वचन। परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है, इधर से भी काटता है, उधर से भी काटता है। याद रखना, कभी भी जब हम किसी को कुछ वचन प्रचार करते हैं मेरे प्रियो, तो ये वचन के अनुसार बाइबल में पाया जाना चाहिए। हमारी मन की इच्छा नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा प्रचार होना चाहिए।
आज कितने लोग लालच में जो डाल रहे हैं, उन लोगों को कहता हूँ, प्रभु के हर एक जनों को धोखा में मत रखो। और जितने लोग इस वीडियो को सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे, उन सबों को कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको डरा कर धमका कर जो 10वां भाग मांगते हैं, उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो आपसे नहीं परंतु आपके 10वां भाग से प्रेम करते हैं। क्योंकि बाइबल वचन कहता है अंत के समय में ऐसे लोग आ खड़े होंगे कि मैं मसीह हूँ। और आज वैसे ही चल रहा है, अगर तुम मुझे 10वां भाग दोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, क्योंकि बाइबल वचन कहता है हर एक वचन को, कोड को उठाकर वो लोग इस्तेमाल करते हैं और आपको डराते हैं, धमकाते हैं, और आप उनकी बातों पर आकर उनको 10वां भाग देते हो। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु के वचन को पढ़े, परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको ले। अगर परमेश्वर के वचन में आपको नहीं मिलता है तो उस चीज़ को ना ले। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब लूका 6 अध्याय उसका 38 वचन को हम देखते हैं, लूका 6 उसका 38 वचन में हम देखेंगे तो उस वचन को लेकर बहुत सारे बातों को एग्जाम्पल देते हैं। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसके विषय में आने वाले समय में एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि ये वचन जो तोड़ मरोड़ के एक प्रभु के लोगों को डरा रहे हैं कि तुम दोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, नहीं देगा तो कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना, उस वचन को ध्यान से पढ़िए। उस वचन में क्या कहा है यीशु मसीह ने, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसके विषय में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इस वचन के अनुसार आप लोग को एक जागरूक करूंगा कि यह वचन क्या हमें सिखाना चाहता है। आज कितने लोग इस वचन को गलत तरीका से टीच कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज का हमने जो टॉपिक लिया था कि 10वां भाग के विषय में, यस 10वां भाग हमें देना चाहिए प्रभु के राज में, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो भी प्रभु आपके दानों को नहीं, प्रभु आपके मनों को देखता है। अगर हम देते हैं तो प्रभु का भंडार में हम कुछ, प्रभु के राज में कुछ हमें सहायता, मदद मिलती है। अगर हम देते हैं तो भी प्रभु हमें आशीष करता है, नहीं देंगे तो भी आशीष करता है, क्योंकि प्रभु हमारे दानों को नहीं, प्रभु हमारे मनों को देखता है। क्योंकि बाइबल वचन कहता है मैं नहीं, बाइबल वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। क्योंकि विधवा माँ ने भी खुशी से दिया था, किसी के दबाव में नहीं, उनके पास जो था वो दे दिया उन्होंने। आमीन। तो परमेश्वर आज के संदेश के दौरान प्रभु आपके जीवन में ब्लेसिंग करे, और बहुत साई के हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु अनुग्रह दे। और मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा, आज के इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में खुदा आपसे बातें करेगा। और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, एक दूसरे तक इस वीडियो को पहुंचाए, ताकि वो भी प्रभु के वचन में जागरूक रहे और ऐसे लोगों से सावधान रहे जो आपको डराते हैं, धमकाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहे मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। और आने वाले समय में हम बहुत ही सारे बाइबल के वचन को लेकर हम कुछ बातें को सीखेंगे, और मैं ऐसे बातों को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो आज प्रभु के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, नहीं मेरे प्रियो, जो प्रभु का जीवित कलाम है उस पर विश्वास कीजिए। आज कितने लोग अपने मन की प्रचार करते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, मन की प्रचार पर मत जाओ, प्रभु का पवित्र प्रचार पर विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आशीष करे आप सभी को इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस वीडियो के द्वारा अगर आज कुछ आप सीखते हैं, आपने कुछ सीखा है, कुछ आपने लर्न किया है, कुछ आपको समझ आया, तो प्लीज़ कृपया कमेंट करके हमें बताएं, ताकि इस कमेंट के द्वारा और लोग भी आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं, प्रभु आपको आशीष करें। आमीन।